चारों तरफ काफी चहल पहल है, लेकिन स्टॉल के मालिक नीरज मिश्रा बेहद उदास और चिंतित चेहरे के साथ लेग पीस पफ को ट्रे में सजा रहे हैं। मौसम थोड़ा ठंडा है, फिर भी उनके माथे पर पसीना आ रहा है। वह बार बार आसपास देखते हुए अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर गिनते हैं। नीरज उदासी और चिंता से नोट गिनते हुए 200, 300, 325, बस सिर्फ 325 रुपए ही है मेरे पास। माँ के अस्पताल के खर्चे के लिए मैंने उस सूदखोर सेठ से जो 10,000 रुपए का उधार लिया था, उसे चुकाने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। वैसे ही सेठ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो घर पर आकर सबके सामने जोर जोर से चिल्लाएगा। आसपास के लोग ये सब देखकर हंसेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, कितनी बदनामी होगी। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से किसी भी तरह बाहर निकाल। नीरज अभी गहरी सांस लेकर खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक नियमित ग्राहक मोहन दूर से हांफते हुए दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। नीरज, सब बर्बाद हो गया यार, मेरी पूरी नौकरी खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत गंगा में मिल जाएगी। आज मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। नीरज, मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अरे मोहन, थोड़ा शांत हो जाओ यार, क्या हुआ? इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? तुम तो रोज कहते थे ना, तुम्हारे ऑफिस का लोकल बॉस छोटी छोटी बातों पर तुम पर चिल्लाते रहता है। क्या आज फिर से उसने तुम्हें डांटा है? पहले यहाँ बैठो, थोड़ा ठंडा पानी पियो और आराम से बात करो। पानी पीने का समय नहीं है और ना ही बैठने का समय तो बिल्कुल नहीं है। नीरज, अगर तुम पूरी बात सुनेंगे तो तुम भी चौंक जाओगे। आज दिल्ली के सेंट्रल ऑफिस से हमारी कंपनी के मेन बॉस मिस्टर कपूर अचानक लखनऊ के ऑफिस के दौरे पर आए हैं। वो बहुत बड़े पद पर है भाई। बड़े बॉस के आने से तुम्हारी नौकरी जाने का क्या संबंध है मोहन? तुम तो अपना काम ठीक से ही करते हो ना। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ यार। उन बड़े बॉस मिस्टर कपूर को हमारे लखनऊ के लेग पीस पफ बहुत पसंद है। उनके लिए तो ये जान जैसा है। वो जब भी यहाँ आते हैं उन्हें जरूर खाते हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद उनकी वापसी की फ्लाइट है और वो दिल्ली लौट जाएंगे। जाने से पहले हमारे लोकल बॉस ने उन्हें बड़ा वादा कर दिया कि वो उन्हें गर्मा गर्म 20 चिकन लेग पीस पफ पैक करवा कर देंगे, और वादा करके उन्होंने यह पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी। ओहो, तो तुम यहाँ उन 20 पफ्स को लेने के लिए आए हो? हाँ नीरज, मेरे लोकल बॉस ने मुझे बुलाकर साफ साफ चेतावनी दी है। मोहन, अगर तुम 1 घंटे के अंदर वो पप्स लेकर नहीं आए या फिर अगर उन पप्स का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तब बड़े बॉस को गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए भाई जल्दी से लेग पीस बनाकर दे दो, बहुत अच्छे से बनाना। वैसे तुम अच्छा ही बनाते हो हमेशा, लेकिन आज अगर मेरी फूटी किस्मत से स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरा नौकरी से निकाला जाना तय है। अच्छा, इतनी सी बात के लिए तुम इतना घबरा क्यों रहे हो मोहन? इस नीरज मिश्रा के स्टॉल का चिकन पफ खाकर आज तक पूरे लखनऊ शहर में किसी ने ये नहीं कहा है कि उसे पसंद नहीं आया। मेरे स्पेशल ओवन में अभी 25-25 गर्मा गर्म लेग पीस तैयार हो रहे हैं। बेकरी के अंदर से मसालों की खुशबू कैसी आ रही है, देख रहे हो ना? इन पफ को खाने के बाद तुम्हारे बॉस के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और तुम्हारा लोकल बॉस तुम्हें प्रमोशन देने पर मजबूर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरी जान में जान आ गई है नीरज। जल्दी से पैक करो यार, वो समय निकला जा रहा है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर बहुत ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। नीरज मुस्कुराते हुए ओवन खोलता है और करारे 20 चिकन लेग पीस पफ को एक बड़े बॉक्स में सजाना शुरू करता है। जैसे ही नीरज 20 पफ को बॉक्स में रखकर पैक करने वाला होता है, तभी पास के टेबल पर किसी के हाथ पकड़ने की जोरदार आवाज आती है। उस झटके से टेबल पर रखी प्लेटें हिल जाती है। मोहन डरकर एकदम पीछे हट जाता है। वह भारी शरीर, बड़ी मूछें और हाथ में चांदी का कपड़ा पहने लोकल चिकन होलसेल व्यापारी जग्गी सिंह दादा गुस्से में लाल आंखें लिए खड़े हैं। ए नीरज, यहाँ बड़े बड़े ऑर्डर, प्रमोशन और एयरपोर्ट की बातें करके हवा में महल बनाना बंद कर। पिछले 1 हफ्ते से मेरे चिकन शॉप के बाकी के पैसे दिए बिना मौन से बातें बनाकर यहाँ घूम रहा है। मुझे देखकर भी अनदेखा करने का नाटक कर रहा है। आज मुझे मेरे 3000 रुपए अभी के अभी नकद चाहिए, वरना इस ओवन से एक भी पफ बाहर नहीं जाने दूंगा। इस बक्से को मैं यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। अरे जग्गी सिंह दादा, थोड़ी मेरी स्थिति को समझिए। इसमें मेरी जिंदगी और मेरी नौकरी दाव पे लगी है। कृपया मुझे ये 20 पफ ले जाने दीजिए। अगर बड़े बॉस पफ्स के बिना चले गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप पर बड़ा उपकार होगा सर, जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, किसकी भी नौकरी जाए या रहे उससे मुझे क्या करना है। या मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं। जब तक मेरे पूरे पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक मैं स्टॉल से चिकन का एक टुकड़ा क्या, एक पफ भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, हिलने भी नहीं दूंगा। नीरज एक पल के लिए गहराई से सोचता है। वो जानता है कि झगड़ा करने से पैसे नहीं मिलेंगे, मोहन की नौकरी चली जाएगी, उसका स्टॉल भी बंद हो जाएगा।
इसलिए वो समझदारी से काम लेता है और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाकर जग्गी सिंह को शांत करने के लिए एक योजना बनाता है। जग्गा भाई गुस्सा मत कीजिए, थोड़ी देर उस कुर्सी पर बैठिए। आपका गुस्सा 100% जायज है, इसमें कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैंने पैसे देने में देरी की है, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपकी दुकान से जो बेस्ट क्वालिटी का चिकन लेग पीस मिलता है ना, उसी से मैं रोज ये स्पेशल पफ बनाता हूँ। आपकी दुकान के चिकन की क्वालिटी और मेरे मसालों का जादू मिलकर जब इनके बड़े बॉस को पसंद आएगा तो वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा कैटरिंग का ऑर्डर भविष्य के लिए हमेशा के लिए मुझे ही दे देंगे। अगर उन्हें पसंद आ गया और तुम्हें ऑर्डर मिल गया तो उसमें मेरा क्या फायदा नीरज? क्या तब मेरे 3,000 रुपए मिलेंगे? मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। अगर वो ऑर्डर मुझे मिल जाता है तो मुझे आपसे रोज ज्यादा से ज्यादा चिकन होलसेल में खरीदना पड़ेगा ना, यानी हर महीने लगभग 1 लाख रुपए का बिजनेस सिर्फ आपकी दुकान को मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी कभी ओवन से निकला हुआ गर्मा गर्म क्रिस्पी चिकन पफ खाकर देखिए। आपके चिकन की ताकत और मेरे मसालों का जादू आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार तो खाइए भाई। मेरे चिकन शॉप की क्वालिटी के बारे में मुझसे ही बात कर रहे हो नीरज? चलो तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम्हारा एक पफ खाकर तो देख ही लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये मुझे पसंद नहीं आया तो पैसे के साथ साथ ये स्टॉल, इसमें रखा पूरा सामान आज से मेरा हुआ। ठीक है जग्गा भाई, अगर पसंद नहीं आया तो जैसा आप कहे वैसा। नीरज तुरंत एक प्लेट में बेहद क्रिस्पी और लाल सिका हुआ गर्मा गर्म चिकन पफ रखकर जग्गी सिंह के हाथ में देता है। जग्गी सिंह नीरज को गुस्से से देखते हुए पफ को मुंह के पास लेके जाता है और एक बड़ा सा करारा बाइट लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। चिकन का रसीलापन जैसे उसकी जुबान को छूता है, उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। अरे तेरा भला हो नीरज, क्या स्वाद है भाई तुम्हारे इस लेग पफ में। मेरे चिकन और तुम्हारे मसाले आहा, सच में अमरूद जैसा है भाई। अंदर का चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी कैसा हो गया। मेरी दुकान का चिकन इतना टेस्टी हो सकता है, ये तो मैं खुद भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था भाई। जग्गा भाई, ये सब आपकी दुकान की चिकन की महिमा है। आप जैसे अच्छे क्वालिटी के व्यापार की वजह से मेरे पफ इतने मशहूर है। अब आप ही बताइए, अगर इनके बड़े बॉस को ये पफ खाएंगे तो हम दोनों को कितना बड़ा बिजनेस मिलेगा। क्या वो लखनऊ छोड़कर जाने के बाद इस स्वाद को कभी भूल पाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे नीरज। आज से तुम मेरे कर्जदार नहीं बल्कि मेरे पार्टनर हो भाई। हम दोनों की जोड़ी सुपर हिट है। मोहन जी, आप वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? ये लीजिए, आपके 20 पफ बॉक्स पैक हो चुका है। अब देरी मत कीजिए, समय निकला जा रहा है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक भी होगा। आपको आपके बॉस के पास और एयरपोर्ट तक मैं खुद अपनी बुलेट बाइक पर बिठाकर तेजी से छोड़ देता हूँ। चलिए, अब समय बर्बाद मत कीजिए। जग्गी सिंह बड़े उत्साह के साथ नीरज के हाथ से बक्सा लेता है, उसे अपनी बाइक पर टांगता है और मोहन को पीछे बिठाकर हवा से बातें करते हुए बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। नीरज स्टॉल पर ही रुककर भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। ठीक आधे घंटे बाद मोहन और जग्गी सिंह दोनों जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के स्टॉल की तरफ वापस आते दिखाई देते हैं। मोहन के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि वह बेहद गर्व से भरा हुआ था। उसके हाथ में बड़े सरकारी लिफाफे में प्रमोशन लेटर है। जग्गी सिंह के हाथ में नोटों से भरा हुआ एक लिफाफा चमक रहा है। जग्गी भाई, क्या हुआ? मोहन, बड़े बॉस को पसंद आया क्या पफ? उन्होंने क्या कहा? पसंद आने की बात छोड़ो नीरज, हमारे बड़े बॉस और वो लोकल बॉस इसे खाकर दीवाने हो गए। मिस्टर कपूर ने पफ खाते हुए कहा कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया में कहीं भी इतना स्वादिष्ट और क्रिस्पी चिकन लेग पफ नहीं खाया। उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत मेरा प्रमोशन ऑर्डर मेरे हाथ में थमा दिया। अब मैं ऑफिस का असिस्टेंट मैनेजर बन गया हूँ नीरज। आहा, बहुत बहुत बधाई हो मोहन, तुम्हारी नौकरी ही नहीं बची बल्कि तुम्हें प्रमोशन भी मिल गया। अरे बात यहाँ खत्म नहीं होती नीरज। अगले हफ्ते हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है। ऑफिस में होने वाली उस पार्टी के लिए बड़े बॉस ने खुद तुम्हारे स्टॉल से पूरे 500 पफ्स का ऑर्डर बुक करने के लिए कहा है। और ये देखो, इसके एडवांस के पैसे भी उन्होंने अभी के अभी नकद दे दिए। जग्गी सिंह उस पैसे के लिफाफे में से अपने बाकी के 3,000 रुपए निकाल कर गिन कर लेता है और बाकी की बड़ी रकम बेहद खुशी के साथ नीरज के हाथ में सौंप देता है। ये लो नीरज, मेरे बाकी के पैसे मुझे मिल गए और इस एडवांस के पैसे से अगले हफ्ते होने वाली पार्टी के 500 पफ्स के लिए जो बेस्ट चिकन चाहिए वो सब मैं अपनी दुकान से एकदम परफेक्ट तैयार रखूंगा। तुम पैसे की कोई चिंता मत करो। उस सेठ का कर्ज भी अब इन पैसों से अभी कभी चुका दो। हम दोनों की जोड़ी पूरे लखनऊ में सुपर हिट है भाई।
नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं।